ग्लोबल टेंडर का आवश्यकता नहीं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्कि लंबी मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस, पिछले 1.5 घंटे में उन्होंने विस्तार से यह बताने की कोशिश की कि आखिर ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, इसमें किसके लिए क्या क्या सरकार ने रखने का प्रावधान किया है। अंजना, बिल्कुल 5 बड़ी बातें जल्दी जल्दी अगर हम देखें एमएसएमई क्षेत्र के लिए क्या कुछ उन्होंने किया है, क्या फायदा किसी को पहुंचेगा। आज का पूरा पैकेज जिन्ना जी करीब 6 लाख करोड़ रुपए का है। जितनी घोषणाएं आज सरकार ने की हैं इस पूरे पैकेज में, उनको अगर आप जोड़ने की कोशिश करें तो करीब 6 लाख करोड़ की घोषणाएं आज के पैकेज में हमें दिखाई देती है। इसमें जो 2 बड़े बिग टिकट रिफॉर्म्स है, बिग टिकट अनाउंसमेंट है, उसमें 3,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज, कर्ज पैकेज एमएसएमई के लिए है, जिसका मुख्य मतलब यह है कि एमएसएमई को बगैर गारंटी के, बगैर जमानत के कर्ज मिल सकेगा बैंकों से, जो उनकी मांग थी। कर्ज बैंक देंगे, ब्याज दर बैंक तय करेंगे, वो बताएंगे कि कर्ज इनको कैसे मिलेगा। लगभग 2 लाख एमएसएमई को, हाँ, उसका 2 लाख एमएसएमई से फायदा होगा। इसके अलावा एक तकनीकी बदलाव उनकी परिभाषाओं को लेकर है, जिससे कि उनकी कर्ज लेने की क्षमताएं आगे बढ़ सके। दूसरा जो बड़ा चिंताजनक पैकेज में जो बड़ा उपाय है वो है 90,000 करोड़ रुपए का बेल आउट बिजली कंपनियों को दिया गया है। हाँ। कोविड लॉकडाउन के दौरान बिजली कंपनियों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उन पे 94,000 करोड़ रुपए का बकाये हैं प्रोडक्शन कंपनीज के लिए, तो 90,000 करोड़ रुपए का बेल आउट उनको दिया गया है। इनकम टैक्स पेयर्स के लिए एक छोटी सी राहत इसमें, खासतौर से उन लोगों के लिए जो कोई लेन देन करते हैं, खासतौर से प्रोफेशनल और कॉन्ट्रैक्ट, उनकी टीडीएस रेट में 25% की कमी की गई है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी। तो यानी अगर आप कोई कहीं से आपको पेमेंट आता है और उसमें जो टीडीएस काटा जाता है वो पिछली बार से 25% कम आएगा, कटकर आएगा। अब ये किस तरह से लागू होगा, कितनी सेवाओं पर लागू होगा और इसका लाभ कैसे मिलेगा, खासतौर से उन लोगों को जो कारोबारी व्यवस्थाएं करते हैं। ये तीसरी बड़ी घोषणा है। एक महत्वपूर्ण घोषणा ईपीएफ को लेकर है कि ईपीएफ में जो सुविधा सरकार ने पहले दी थी कोरोना लॉकडाउन के दौरान, शुरू होने के दौरान, कि कर्मचारियों के योगदान का एक हिस्सा सरकार जिम्मेदारी उठाएगी, वो योजना थोड़े समय के लिए और बढ़ा दी गई है। लेकिन दूसरे वाले पर एक बार जल्दी से वापस जाते हुए उन्होंने कहा कि कंज्यूमर तक इसका फायदा पहुंचे, ये पूरे साइकिल में वो देख रहे हैं। कोशिश ये है कि यदि होगा ऐसा कि बिजली में बिल में लोगों को राहत मिलेगी। बिजली बिल में राहत मिलने से ज्यादा जरूरी महत्वपूर्ण बात इस समय ये है कि ये कंपनियां कैसे बनी रहेंगी, चल पाएंगी, क्योंकि इनके पास बिजली आपकी आती रहेगी और इसके लिए राज्य सरकारों को गारंटी देनी पड़ेगी इनके पैसों की। और आप देखिए ये बेल आउट, ये डिस्कॉम का तीसरा बेल आउट है पिछले 3 साल में। क्यों हुआ क्या है कि कोविड लॉकडाउन के दौरान बिजली की मांग बिल्कुल खत्म हो गई है, उद्योग चलना बंद हो गए हैं, इसलिए सारा का सारा घाटा इन कंपनियों पर। क्या समझ में आया, ये कोरोना संकट में फर्स्ट एड की कोशिश है या सर्जरी टेबल पर ले आए? मुझे लगता है ये खुराक है, इलाज नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें तैयार करने की कोशिश की है जिनका लाभ उठाकर चीजें आगे ले जाई जा सकती हैं। हम धीमे धीमे डेट फाइनेंस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हर चीज का समाधान कर्ज ही होने वाला है। अब वो कर्ज कैसे बटेगा, उससे जमाकर्ताओं की बचत पर क्या असर पड़ेगा, ये अलग बहस का विषय है। सुधांशु त्रिवेदी, गौरव वल्लभ दोनों हमारे साथ आ गए हैं, कांग्रेस और बीजेपी से। दोनों का स्वागत है। सबसे पहले गौरव वल्लभ, फटाफट आपकी प्रतिक्रिया। वित्त मंत्री 1.5 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद विस्तार से समझा के गई हैं। इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में से 6 लाख करोड़ का उन्होंने आपके सामने बही खाता रखा है, क्या कहेंगे आप गौरव वल्लभ? जी